मम्मी जी ये क्या है? मैंने आपको कितनी बार बोल दिया कि टाइम पर खाना बन जाना चाहिए, तो अभी तक खाना क्यों नहीं बना है? बहू बस वो बनाने ही जा रही थी, मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई बस थी। बस, आपके ये डेली डेली के नाटक सुन के ना बहुत परेशान हो चुकी हूँ मैं अब। नहीं बहू ऐसा नहीं है, सच में तबीयत खराब है। कैसा है कैसा नहीं है ना मम्मी जी, मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है। अब चुपचाप खाना बनाओ और टेबल पे लगाओ। अच्छा। दादी जी, आप भी बैठे हैं ना, खाना खाइए। क्या खा लो, दादी को और भी बहुत सारे काम है, वो काम करके खाना खा लेंगी। तुम्हें दादी के बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं, आई बात समझ में? अब चुपचाप खाना खाओ और अंदर जाके सो जाओ। जी मम्मा। और आप मम्मी जी, आपकी इतनी उम्र हो गई है, ढंग का खाना तक बनाना नहीं आता ना आपको? दाल में नमक भी कम है। मैं भी लाती हूँ बहू। पता नहीं ये सारे अनपढ़ गवार लोग मेरे घर क्यों आने थे। ये लो बहू। क्या लो? सब्जी में डालो ना। अब सारी चीजें मैं ही सिखाऊं क्या? दोबारा गांव भेज दूंगी ना, फिर आएगी आपको होश। नहीं नहीं बहू, ऐसा मत करना। वहाँ मेरा कोई नहीं है, बहू बेटा पोती सब यहाँ है। वहाँ मैं क्या करूँगी? मैं वहाँ अकेली पड़ जाऊँगी। तो ढंग से काम क्यों नहीं करते आप? अब से मैं सारे काम अच्छे से करूँगी। आज मैं लास्ट बार आपको बता रही हूँ, अगर आज के बाद कोई गलती हुई ना तो बस में बिठा के गाँव भेज दूंगी, फिर रहना गाँव में अकेली। नहीं नहीं, मैं आज से ना सारे काम बहुत ध्यान से करूँगी। और हाँ, खाना खाने के बाद मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ, तो दिव्या को खाना खाकर सुला देना। ठीक है बहू। दादी, आपने कुछ खाया? बेटा मैं आपको सुलाकर खा लूँगी, आप सो जाओ। नहीं नहीं दादी, आप रुकिए, मैं आपके लिए खाना लेके आती हूँ। नहीं बेटा आप सो जाओ, अगर आप सोए नहीं ना तो बहू नाराज़ होगी। मैं ले लूँगी खाना। अभी मम्मी को आने में बहुत टाइम है, आप बैठिए यहाँ पर, मैं आपके लिए खाना लाती हूँ। आप बैठिए। ये लीजिए दादी खाना। वाह, तो मेरे जाने के बाद इस घर में मेरे बेटे से काम करवाया जाता है। बहू ये तुम क्या कह रही हो? दिव्या तो बस मुझे खाना खिला रही थी। सब मालूम है मुझे, देखा मैंने अभी कि मेरे जाने के बाद इस घर में मेरे बेटे से कैसे काम करवाया जाता है। मम्मा आप मेरी बात तो सुनो। चुप कर, एकदम चुप। तेरी क्लास में बाद में लगाती हूँ। नहीं नहीं बहू, बच्ची को कुछ मत बोल। हाँ तो ये सब आपसे ही तो सीखा है उसने। ना आप इस घर में आती और ना मेरी बेटी मेरे सामने बोलती, लेकिन देखो कैसे बोले जा रही मेरे सामने। बहू बहू मेरी बात तो सुन। बस मम्मी जी, और कुछ नहीं सुनना मुझे। याद है ना आपको, इस घर में लाने से पहले क्या बोला गया था आपसे कि घर के सारे काम आप करेंगी? तो ये सब क्या है? बहू वो मैं बस मम्मी जी, बहुत झूठ बोल लिया आपने। आपको इस घर में लाने से अच्छा तो मैं किसी काम वाली को लेके आती। लेकिन आपका बेटा है ना, आपके बेटे ने ही बोला कि मम्मी जी को यहाँ रख लो। अब देखो आपको यहाँ रखने से मेरे बेटे पर क्या असर पड़ रहा है। नहीं बहू, तू गलत समझ रही है। क्या मैं गलत समझ रही हूँ? रुको, आपको तो अभी बताती हूँ। चलिए मेरे साथ। नहीं चलो। बहू बहू मेरी बात तो सुन। बहू बहू अब आपकी असली जगह इस घर से बाहर है। नहीं बहू, मुझे घर से मत निकाल। मैं कहाँ जाऊंगी? मम्मा आप दादी को क्यों निकाल रहे हो? चुप, कहा ना तुझे, एकदम चुप रहे। मम्मा प्लीज, दादी की कोई गलती नहीं है, आप उन्हें कुछ मत बोलो। बहू सुन तो। आनंद, आप यहाँ, आप तो 10 दिन बाद आने वाले थे ना? हाँ वो मीटिंग जल्दी खत्म हो गई इसलिए आ गया, लेकिन ये हो क्या रहा है? देखो ना, मुझे दिव्या को कितना गलत सिखाती है। आज तो मेरे सामने बोल भी रही थी ये। मम्मा झूठ बोल रही हैं। चुप, एकदम चुप। पापा, मम्मा दादी को घर से बाहर निकाल रही थी, लेकिन दादी की कोई गलती भी नहीं थी। मैं तो बस दादी को खाना खिला रही थी, क्योंकि मम्मा ने दादी को खाना खाने नहीं दिया था। और जब भी आप घर से बाहर जाते हो ना, तो मम्मा घर का सारा काम दादी से कराती हैं। और आज तो उनकी तबीयत भी खराब थी, जब भी उन्होंने दादी से काम करवाया। तुम्हें पता है एक माँ की वैल्यू क्या होती है? तुम्हें कैसे पता होगा? तुम तो इन्हें घर से बाहर निकाल रही थी। मैं इस उम्मीद में था कि तुम मम्मी का ध्यान रख रही हो, इसलिए इन्हें तुम्हारे पास छोड़ के गया था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम मम्मी के साथ ऐसा करती हो मेरे पीठ पीछे। तुम भी एक माँ हो, तुम्हें माँ का दर्द पता है। 9 महीने तक बच्चे को अपने कोख में रखती है, लेकिन ये तुम कैसे भूल सकती हो? इन्हीं के साथ तुमने बदतमीजी की, इनसे काम करवाया। मुझे लगता था कि तुम इनकी सेवा करती हो, तुम इनकी प्यारी बहू हो। तुम्हें पता है जब मैं तुमसे शादी करना चाहता था तो मैंने मम्मी को बताया कि मम्मी मैं इससे शादी करना चाहता हूँ और हमारी लव मैरिज है। मम्मी ने पता है क्या बोला? कि कर ले बेटा, बहुत प्यारी बहू है, ऐसी बहू कहीं नहीं मिलेगी मुझे। ऐसी बहू, तुम्हें पता है मैं कभी किसी को नहीं डांटता, हमेशा ये कहता हूँ कि परिवार हमेशा मिलजुल के रहता है। ये हमारा परिवार, जहाँ हर रोज़ तुम इन्हें मारती हो, लड़ाई करती हो। और दिव्या पे क्या असर पड़ेगा? ये तुमसे क्या सीखेगी बड़ी होके?
ये भी तुम्हें घर से निकाल देगी बाहर। तुमसे यही सीखेगी ना। बताओ, बच्चे बड़ों से क्या सीखते हैं? जैसा तुम करोगे वैसा वो सीखेगी ना। तो तुम्हें इसे अच्छे संस्कार देने चाहिए, ना कि इसके सामने तुम्हें ऐसा करना चाहिए। इसके सामने तो क्या तुम्हें ऐसा करना ही नहीं चाहिए था। तुम्हारे माँ बाप तुम्हें अच्छे संस्कार देते तो शायद तुम ऐसा नहीं करते। मेरी किस्मत खराब थी कि मैंने तुमसे शादी करी, जो मम्मी को आज इतना दुख दर्द मिल रहा है। हमारी शादी के लिए भी सारे पैसे मम्मी लेके आई थी। मैं तो जॉब करता नहीं था। गांव की सारी ज़मीन मम्मी ने बेच दी। वो चाहती तो आराम से अपनी पूरी ज़िंदगी गांव में रह सकती थी, ऐशो आराम से। वो अपनी ज़मीन बेच के हमारी शादी करवाई, ये फ्लैट दिलवाया, और इनके पास जब कुछ नहीं बचा तब हमारे साथ रहने आ गई। मैं खुश था कि तुम इनका ध्यान रखोगी, लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर के लिए नहीं थी। मैंने बहुत बार सुना है कि बहू सास के साथ बहुत बुरा करती है, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मेरी वाइफ अपनी सास के साथ ऐसा करेगी। तुम्हें अकेले रहने का बहुत शौक है ना, इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि मैं, माँ और दिव्या ये घर छोड़ के चले जाएंगे। तुम इस पूरे घर में अकेले रहना, तब तुम्हें पता चलेगा परिवार की वैल्यू क्या होती है। हमेशा मिलजुल के रहना चाहिए। अगर मैं तुम्हें इतना लेक्चर दे रहा हूँ तो तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं आएगा। जो तुमने आज माँ के साथ किया है तुम्हें फील होना चाहिए, इसीलिए हम ये घर छोड़ के जा रहे हैं। माँ, दिव्या अपने सामान पैक करो, चलो। जी पापा। नहीं नहीं आनंद, मुझे आप लोगों के साथ रहना है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। माफ़ी? तुमने कोई छोटी गलती नहीं की, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। तुमने माँ को रुलाया, और माँ को रुलाना कभी मैं माफ़ नहीं कर सकता। दिव्या माँ, अपना सामान पैक करो, चलो। तुम अकेले रहना, चलो चलो सामान पैक करो। प्लीज़ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कभी भी अपने पेरेंट्स के साथ मिसबिहेव ना करे, और हमेशा उनकी इज्जत करे और उनको प्राउड फील करवाए, क्योंकि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। लेकिन हमने हमारे पेरेंट्स के लिए क्या किया, कमेंट करके बताइए। और इस वीडियो को सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें, फैमिली के साथ शेयर करें, क्योंकि इसमें जो मैसेज है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप जल्दी से शेयर कीजिए, और इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कीजिए, अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक को फॉलो करें। हमेशा से मुस्कुराते रहे, खुश रहे। थैंक यू।